हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रीनीट या फिर री एग्ज़ामिनेशन के बारे में। क्या अपडेट है, क्या अभी तक चल रहा है इस पूरे केस में। रिज़ल्ट के बारे में क्या अपडेट है, क्या रिज़ल्ट रीपब्लिश होगा या फिर रीनीट कंडक्ट कराया जाएगा। सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि एनटीए के मन से बिल्कुल नहीं है कि वो री एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराए या फिर रीनीट कंडक्ट कराए। कल की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा, उन्होंने कहा कि कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। वो पेपर लीक को क्लियरली डिनाई कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो बिहार पुलिस है, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने एफआईआर भी रजिस्टर्ड किया, उन्होंने लोगों को अरेस्ट भी किया, लोगों को जेल में भी भेजा है। और उनका कहना है कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन ये चीज़ एनटीए मानने को तैयार यहाँ पे नहीं है। अब कई सारी चीज़ें हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बाकी आप लोग अपनी, मैं एक चीज़ यहाँ पे पहले ही कह देता हूँ वीडियो में कि प्रिपरेशन आप लोग अपनी कंटिन्यू रखें। देखिए, रीनीट होता है या नहीं होता है, प्रिपरेशन आपकी कहीं नहीं जाने वाली। प्रिपरेशन आपकी आपके हेल्पफुल ही रहेगी, तो प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करके रखें। और साथ ही साथ कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि आपको आपके स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो उसकी पीडीएफ भी आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा कि सारी की सारी अपडेट क्या चल रही है। सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ पे एनटीए से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि एनटीए ने जिस हिसाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनसे अब उनसे हो गया। वो अपना एक मैक्सिमम लिमिट तक पहुँच चुके हैं, जितना वो कह सकते थे वो फाइनली उन्होंने कल कह दिया। इतना कुछ एनटीए से उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि केसेस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जहाँ पे ये पीआईएल फाइल की जा रही हैं, जो केस फाइल किए जा रहे हैं, वो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। जैसे आप अलग अलग जो आपके एजुकेटर्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर्स हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिक्स वाला हो या फिर मोशन इंस्टीट्यूट हो और दूसरे भी इंस्टीट्यूट हों जो हमेशा आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं और यहाँ पे केस फाइल किया जा रहा है। तो यहाँ से उम्मीद है, सबसे ज़्यादा उम्मीद अगर रीनीट की जो आपको देखने को मिल रही है, वो आपकी सबसे ज़्यादा उम्मीद है वो यहाँ पे लीगली तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो पीआईएल फाइल करके और कोर्ट केस में ही जाके आपका रीनीट एग्जामिनेशन की ये आपका हो सकता है। आज मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग यहाँ पे 2015 का जो AIPMT का जो डिसीजन है, जो एग्जामिनेशन है उसका, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया था उसको यहाँ पे लोग एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे कहूँगा कि स्ट्रेंथ आप लोगों के बीच में होनी चाहिए। मैं कई सारे लोगों को देखता हूँ जो ऐसे मैं वीडियोस में देखता हूँ या फिर ट्विटर हैंडल पे या फिर जहाँ पे भी हैशटैग चलाए जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ देख रहा हूँ। तो कई सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अभी भी ऐसा है जो कहता है कि रीनीट वही लोग चाहते हैं जिनका पेपर अच्छा नहीं गया या फिर वो हुआ, वो नहीं चाहते। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मार्क्स अच्छे आए हैं तो फिर आप दोबारा एग्जामिनेशन होगा, आप मार्क्स अच्छे ला सकते हैं अगर आपकी प्रिपरेशन है। लेकिन आपको ये चीज़ एग्री करनी होगी कि इतना बड़ा जो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, वो चीज़ से आपको एग्री करनी होगी। आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। अगर आप लोग प्रेजेंट नहीं, फिजिकली प्रेजेंट कहीं नहीं रह सकते, प्रोटेस्ट में कहीं फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते, अगर आप देखें तो बहुत जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, अलग अलग जगह जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहे हैं। आपको स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के साथ, टीचर्स के प्रोटेस्ट के साथ साथ आपको जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिले, पॉलिटिकली आपको प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलेगा। आज दिन भर से ये चीज़ न्यूज़ में रही। पॉलिटिकली भी जो है वो प्रोटेस्ट यहाँ पे नीट एग्जामिनेशन के अगेंस्ट किया जाए, एवरीवन A to Z। और आपको काम यही है कि आपको यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी इसमें पार्ट लेना है, क्योंकि आपके इन वीडियोस को शेयर करने से, ट्वीट्स करने से यहाँ पे एनटीए के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। जब आप बस, सबसे पहले ये चीज़ बच्चों ने, आप लोगों ने ही उठाई थी, टीचर्स ने फिर आपकी बात उठाई, यूट्यूब पे आप सब ने वीडियोस बनाए, वहाँ से ये बात उठाई, तो एनटीए के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हुआ कि एनटीए को ये चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन अभी तक जैसे आप देखें कि पेपर लीक का सभी लोग कहते थे कि बिहार में पेपर लीक हुआ नहीं, एनटीए केवल एक नोटिस जारी कर देता था, कहता था कोई पेपर लीक नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की थी एनटीए ने। लेकिन आज वो चीज़ यहाँ पे हुई है, तो प्रेशर क्रिएट यहाँ पे होता है और एनटीए को वो डिसीजन लेना पड़ेगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे एनटीए का एक इंडिकेशन यहाँ पे मिला कि वो 1600 उन बच्चों का रीनीट के बारे में हो सकता है, वो जो उन्होंने कमेटी बनाई है 4 मेंबर की, वो इस बारे में डिसीजन इसके बारे में ले सकती है, या फिर इनका रिजल्ट रिपब्लिश करें या फिर इनका रीनीट हो। लेकिन ये तो केवल और केवल ग्रेस मार्क्स की बात नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो कई सारे बच्चों की अब OMR की भी जो स्कैम है वो सामने निकल के आ रहा है। OMR स्कैम भी कई सारे बच्चों का यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। कई सारे, देखिए, अब ये चीज़ आप लोगों के पास है कि आप लोग कोई फेक इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें। बिल्कुल ये चीज़ आपको यहाँ पे माननी होगी कि आप लोग फेक इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, कोई एडिटेड चीज़ आप शेयर ना करें। जो बिल्कुल विथ प्रूफ फाइनल जो चीज़ है उसको शेयर करें, उसको अपने टीचर्स तक, अपने लोगों तक पहुँचाएं जो इस चीज़ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उन तक उस चीज़ को पहुँचाएं। कोई फेक चीज़ ना पहुँचाएं, बिल्कुल रियल
चीज़ आप हर किसी तक पहुंचाएं। अब सुबह से कई सारी OMR सीट आ रही हैं और OMR सीट कई सारी बिल्कुल रियल भी हैं कि जहाँ पे किसी बच्चे के जो हैं वो, जैसे कि अभी एक टॉपर्स की OMR सीट थी जो वायरल हुई कि वहाँ पे उसके मार्क्स ही 720 नहीं आ रहे हैं और उसको 720 स्कोर यहाँ पे दिया गया है। माइनस मार्किंग के बाद भी उसको 720 स्कोर कैसे आ रहे हैं? उसके क्वेश्चन गलत हुए, आपके उसके 720 नहीं आ रहे थे, आपने उसको 720 कैसे कर दिए? OMR टेम्परिंग का जो है वो यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, केसेस सामने निकल के आ रहे हैं। इन चीज़ों को NTA कैसे जस्टिफाई करेगा? फिर दूसरे नंबर पे आता है जो रीनीट है। मैं आपको बता दूं कि जो रीनीट का जो एक पूरा का पूरा रीनीट का जो मामला है कि रीनीट होगा या फिर नहीं होगा, ये पूरा का पूरा 100% ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक सबसे पहला है जो यहाँ पे बिहार में जो बिहार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो कितना सॉलिड यहाँ पे कर किया है, क्योंकि जब कोर्ट में जाएंगे तो वो चीज़ भी सामने रखेंगे। देखिए अभी NTA क्या कर सकता है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, NTA 3 काम यहाँ पे कर सकता है। जब कोर्ट में हियरिंग होगी तो NTA के पास सबसे पहले, जो मैं आपको बता रहा हूँ, NTA जो सबसे पहला एक्सक्यूज़ देगा कि यहाँ पे हमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, फिर यहाँ पे सेशन जो है वो यहाँ पे डिले हो जाएगा, इसलिए दोबारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में जो है वो मनी, टाइम, इन सब का जो है वो वापस से कंज्यूम होगा और वापस से इतने सेंटर वही डेटा लेके आ जाएगा। 5000 सेंटर्स पे इतने सिटीज़ में इतने टीचर्स इन्वॉल्व थे, ये करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, वो NTA वही डेटा लेके पहुंच जाएगा। इसके अलावा और NTA यहाँ पर दूसरी चीज़, मोस्टली दूसरी चीज़ NTA कहेगा कि जो कल भी उन्होंने कहा था, जो उसकी उनकी मंशा लिखी कि वो उन 1600 बच्चों का री एग्ज़ाम, उन्हीं 1600 बच्चों के लिए जिनको उन्होंने यहाँ पे दिया है, जिनका टाइम वेस्ट हो। लेकिन यहाँ पे अब NTA के पास अपने पास भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कई सारे ऐसे सेंटर हैं, जैसे पंजाब का सेंटर हुआ, राजस्थान का जो सेंटर हुआ, और भी कई सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे अब टाइम वेस्ट की खबरें बच्चों के सामने निकल के आई। तो ऐसे बच्चों को आगे आना होगा, उनको बताना पड़ेगा, ताकि ये चीज़ हम कोर्ट में कह सकें कि इन 1600 बच्चे तो आप तक पहुँच गए, बाकी जो बच्चे आप तक नहीं पहुँचे उनके बारे में क्या, उनका भी अगर टाइम वेस्ट हो तो जितने भी आपके सेंटर हुए हैं उन सभी सेंटर से पहले तो आप इन्फॉर्मेशन निकालो और ये चीज़ भी सामने रखो कि कैसे टाइम वेस्ट हुआ। तो ये चीज़ में NTA यहाँ फंसेगा। तीसरा जो है कि NTA कुछ ना करे, इस रिज़ल्ट को रीपब्लिश कर दे। तो ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने से यहाँ पे आएंगे। और कोर्ट में अभी क्या है कि अगर विथ बैलेट पॉइंट्स, जितने भी बैलेट पॉइंट्स हैं, जितने प्रूफ उसके साथ चलेंगे तो री एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और ये हर कोई आपका इसी के साथ चला, और आप लोगों को बस इसमें इतना करना है कि आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ में हर किसी का आपको यहाँ पे सपोर्ट करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पे हर किसी का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे करना होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम बाद हर कोई थक हार जाएगा, लेकिन जब तक आप लोगों की, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की है, क्योंकि अगर आप लोग सामने नहीं आएंगे तो फिर यहाँ पे इतना कुछ नहीं होगा। तो आप लोगों के सपोर्ट आपको बनाए रखना है, चीज़ें शेयर करनी है। जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, कई सारे लोग ऑन कैमरा लगे हुए हैं, कई सारे लोग पीछे से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, हर कोई इसमें इन्वॉल्व है। कोई ट्वीट से, वीडियो से, प्रोटेस्ट से, लीगल केसेस से PIL फाइल कर रहा है, तो कोई लोकल लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ पे वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वहाँ तक, उन तक लेटर पहुँचा रहा है कि वो चीज़, ये बात आगे गवर्नमेंट तक रखें। हर जगह हर चीज़ चल रही है। जैसे आप कानपुर में देखें तो कानपुर में जो प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कानपुर का रहने वाला हूँ, जहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए उसमें सब हर कोई इन्वॉल्व था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी होगी, और इससे प्रेशर क्रिएट जो है वो NTA और गवर्नमेंट के ऊपर होगा, और इसी से आपका री एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे रीनीट के चांसेस बिल्कुल हैं, रीनीट हो सकता है कि आपका रीनीट हो, इसलिए कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई कंटिन्यू करिए। रीनीट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा कि हम लीगली कितना अच्छे से उनसे फाइट कर पाते हैं। एंड मुझे ट्रस्ट है उन सभी टीचर्स के ऊपर, मैं 100% उन सभी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो अपना बेनिफिट बिल्कुल, कोई भी हर चीज़ है, बच्चों के लिए जी जान से लगे हुए हैं, लीगली वो फाइट कर रहे हैं, कैसे भी वो लीगली फाइट कर रहे हैं, किस तरह से वो लीगली फाइट कर रहे हैं, पूरा भरोसा उन पे है, और वो विक्ट्री होगी। और उनकी विक्ट्री तभी होगी जब हर कोई सपोर्ट करेगा। तो उनको सपोर्ट करना है, और आप लोगों को तैयारी भी अपनी साथ में जारी रखनी है। थैंक यू।